So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online classes for physics, chemistry, math. Today we are studying physics. We are in the topic of पिछला वीडियो देखे होंगे 22 तक देख लिया आप लोग, 22 तक देख लिए, मीटर ब्रिज के बारे में, पोटेंशियोमीटर के बारे में डिस्कस कर दिए। सारा फार्मूला एक जगह लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मीटर ब्रिज क्या था मतलब अच्छा से आपको बता दिए, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। एक का पता है, दूसरा का पता नहीं है, और हमको एक वायर का नल पॉइंट पता है। ये मान लीजिए R है, ये S है, ये नोन है, ये नहीं पता है। इसका लेंथ L1 है, इसका लेंथ 2 है, तो R बाई L1 इक्वल टू S बाई, बस और कुछ नहीं, इतना बाई इतना। ये एक व्हीटस्टोन्स ब्रिज है, एक व्हीटस्टोन्स ब्रिज है, बैलेंस है। R बाई L1 या सिर्फ R बाई S इक्वल टू L1 बाई L2, या फिर L2 को क्या लिखे थे हम लोग, याद है? इसको L1 है तो ये क्या 100 माइनस L लिखे होंगे। अगर इसका वायर L है तो ये 100 माइनस जो भी है, ये अगर L है तो ये 100 माइनस L, क्योंकि 1 मीटर वायर यूज किए हैं। क्लियर है? तो L बाई 100 माइनस L भी लिख सकते हैं, या फिर इसको L1 इसको L2 तो भी लिख सकते हैं। एक दो क्वेश्चन सिंपल बना के दिखा रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है? अच्छे से स्टूडेंट समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा से बता रहे हैं, एकदम जैसे एग्जाम में आता है, जैसे उस टॉपिक को जानने के लिए आपको सारा कुछ बता रहे हैं। कोई डाउट नहीं हो रहा, उम्मीद है वीडियो पसंद भी आ रहा होगा। क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं। तो मीटर ब्रिज कुछ क्वेश्चन बना के दिखाते हैं, है ना। एक सिंपल क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ऑफ मीटर ब्रिज, लेंथ मतलब क्या, लेंथ ऑफ वायर इन मीटर ब्रिज इज 100 सेंटीमीटर। ये फिक्स है, दिया मतलब नहीं दिया तो आप अपने 100 से मान सकते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज यूज्ड, the resistance of a wire is 5 ohm. Find the unknown resistance if the null point is at 30 सेंटीमीटर। और कुछ नहीं दिया हुआ है, एकदम सिंपल सा। आपको R निकालना है, S दिया हुआ है, R निकालना है, S दिया हुआ 5 ओम, और ये दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, तो ये L हो गया। और 100 माइनस L कितना होगा, L2 भी बोलते हैं, कितना होगा 70 सेंटीमीटर। तो ये रेजिस्टेंस पता है, ये रेजिस्टेंस निकाला तो क्या होता है, R बाई S इज इक्वल टू L बाई 100 माइनस L। यूज कीजिए, R S कितना है 5, L कितना है 30, तो ये कितना होगा 70। क्लियर है? जीरो कैंसिल, R इक्वल टू 15 बाई 7, ऑलमोस्ट 2.1। अंडरस्टूड? कैसे निकालते हैं, एकदम इजी है। मीटर ब्रिज का नहीं तो फार्मूला कुछ भी नहीं, एक दो क्वेश्चन और बना के दिखाते हैं। सबको समझ में आ रहा? अच्छा से नोट कीजिए। एक क्वेश्चन देखिए, ये एक मीटर ब्रिज है, 3 ओम R ओम पता नहीं है, और एक नल पॉइंट कहां प्राप्त किया गया इसका, 40 सेंटीमीटर में 4 ओम लगा दिया। मतलब S का वैल्यू 4 ओम, 3 ओम, R ओम, इसमें R कितना होगा? तो सबसे पहले हम लोग को क्या करें, इनको सोल्व करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। बोले क्या था, 3 ओम और R ओम क्या अलग में है, 1 बाई R डेस इक्वल टू क्या, 1 बाई R प्लस 1 बाई 3। इट इज क्लियर? 1 बाई R डेस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3R। यहां पे क्या होगा, 3 प्लस क्या होगा R। सो R डेस इक्विवेलेंट कितना निकला, इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या निकला, 3R बाई 3 प्लस R। ऊपर कर दिया उल्टा है ना, 3R बाई, इतना कोई डाउट नहीं है। अब ये हम लोग एक्चुअली में R हो गया, ये वाला पूरा R हो गया। तो हम लोग क्या लिखते हैं, 4 मीटर ब्रिज, इतना का वैल्यू कितना निकाले हम लोग, 3R बाई 3 प्लस R, 3R बाई 3 प्लस R। क्लियर है? 3R बाई 3 प्लस R बाई कितना है, ये वाला कितना है 4, इक्वल टू ये कितना है 40। नल पॉइंट 40 में मिला, 40 सेंटीमीटर में, ये कितना होगा 60। अब ये सॉल्व करेंगे, काटा काटी करेंगे
2 2 j 2 3 j 3r/3 प्लस r2 हो गया 8 by क्या 2 4 j 8 by 3 तो 6 3 3 j 9r इक्वल टू क्या 24 प्लस क्या होगा 8r 3 3 j 9r इज इक्वल टू 8 24 प्लस 8r इधर 9r माइनस क्या कर दीजिए 8r इज इक्वल टू 25 तो r इक्वल टू क्या 24 ओम। ये वाला r कितना होगा 24 ओम। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर सकते हैं किसी मीटर ब्रिज का, कोई डाउट नहीं है। एक ही को फार्मूला है, एकदम अच्छा समझा दिए। पहला क्वेश्चन व्हाट इज मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज हम लोग क्या है, इसमें हम लोग किसी वायर का अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्या प्रिंसिपल है, ये व्हिट-स्ट्रॉस ब्रिज का प्रिंसिपल में काम करता है। इसका मेथड का नाम है नल पॉइंट मेथड। और उसमें हम लोग क्या सीखे कि जो रेजिस्टेंस अननोन है बाय दिस लेंथ इज इक्वल टू जो नोन है बाय दिस लेंथ। अंडरस्टूड। और ऐसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कोई डाउट नहीं हो रहा तो मीटर भी समझ में आ गया अच्छा से। और भी इतना क्वेश्चन आप चाहें तो बना सकते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन बना के दिखाते हैं, नोट कीजिए। क्लियर है। कैसे ऐसा क्वेश्चन आता है आपसे नल पॉइंट यहां पे है, ये 25 सेंटीमीटर है और ये 75 सेंटीमीटर नल पॉइंट है। आपको ये दिया हुआ 3 ओम, ये दिया हुआ 4 ओम, दिस ओम, एस नहीं पता है। क्लियर है। तो फिर वैसे करेंगे हम लोग, क्या करेंगे इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे। ये दोनों क्या है पैरेलल, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 और 4 का निकाला जाता है। 3 4 get 12 by 7 ओम और ये वाला S नहीं पता है और दोनों का नल पॉइंट प्राप्त हो गया। कितना में प्राप्त हो गया 25 सेंटीमीटर, इधर कितना हो गया 75 सेंटीमीटर। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, दिस बाय दिस 12 by 7 by 25 इज इक्वल टू S नहीं पता है, बाई का 75 3 से कट जाएगा। 12 by 7 इज इक्वल टू S by 3। क्लियर है। S by 3 कहां से है मालूम है ना, कट गया ये वाला। तो कितना हो गया 7s इज इक्वल टू 36, s इक्वल टू 36 by 7 ऑलमोस्ट 15 ओम। ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये बहुत इजी है। ये व्हिट-स्ट्रॉस ब्रिज भी है। अब इसका ही पता चल गया, इसका ही पता चल गया, हम लोग ये सबको डिस्टेंस से मेजर करके निकाल सकते हैं। तो चलिए, तो ये था मीटर ब्रिज के बारे में बता दिया। अभी बताएंगे सेंसिटिविटी और पोटेंशियोमीटर क्या है, वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर में दो मेजर डिफरेंस क्या है, और तीसरा बात शंट क्या होता है। चैप्टर खत्म होने वाला। सारा टॉपिक अगर 1 से लेके 24 वीडियो 23वां चल रहा है ना, 24वां वीडियो तक पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक एक टॉपिक बताया। तो सेंसिटिविटी में पोटेंशियोमीटर कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले आप समझिए क्या होता है। ये पोटेंशियोमीटर में मान लीजिए ये V पोटेंशियल दे रहा है, सब बैटरी मिलके V पोटेंशियल दे रहा है और L लंबाई है। क्लियर है। L लंबाई में V पोटेंशियल 1 लंबाई का क्या था V बाई L, इसको K बोलते हैं। सबसे पहले K इज कोल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ ए पोटेंशियोमीटर बोलेगा तो कितना होता है K इज इक्वल टू V बाई L। सारा दारोमदार इसी में है। पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ ए पोटेंशियोमीटर क्या है, K बोलते हैं स्मॉल k V बाई L। पोटेंशियल पर यूनिट सेंटीमीटर भी बोलते हैं इसको, पोटेंशियल पर यूनिट सेंटीमीटर ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। तो देखिए ज्यादा थोड़ा सा भी डिफ्लेक्शन, थोड़ा सा भी पोटेंशियल, बहुत लो पोटेंशियल में ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाएगा तो हम उसको बोलते हैं सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ये 100 सेंट एक पोटेंशियोमीटर में वायर यूज किए। हम लोग पोटेंशियोमीटर याद आ रहा है 100 सेंटीमीटर सब मिला के वायर यूज किए और हम लोग के पास 12 वोल्ट था। क्लियर है। और एक ऐसा पोटेंशियोमीटर यूज किए हैं जिसका लंबाई 200 सेंटीमीटर था और पोटेंशियल डिफरेंस सपोज यहां पे भी 12 वोल्ट था।
200 सेंटीमीटर था और इसका हम सेंसिटिविटी का मतलब आपको समझा रहे हैं। सेंसिटिविटी क्या होता है, ध्यान सुनिए। पोटेंशियोमीटर है, ये भी पोटेंशियोमीटर है, जो भी हम एक वायर यूज किए 200 सेंटीमीटर का, एक वायर यूज किए 100 सेंटीमीटर का। तो देखिए 100 सेंटीमीटर में 12 वोल्ट है, तो 1 सेंटीमीटर 12 बाई 5, इसका K का वैल्यू K1 नाम दे दिए, क्या होगा 12 बाई 100, 12 बाई 100 या 0.12, क्लियर है, 0.12। अब इसका देख क्या होगा, 200 सेंटीमीटर में पोटेंशियल कितना है 12 वोल्ट, 1 में क्या होगा 12 बाई 200, क्लियर है। तो इसका K2 का वैल्यू कितना हो गया 12 बाई 200, बहुत कम है ना। थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो ज्यादा डिफ्लेक्शन देगा, थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो ज्यादा डिफ्लेक्शन देगा, ये ना एक के लिए इतना कम है, थोड़ा सा सेंटीमीटर बढ़ा रहे हैं, 200 बढ़ा दिए तो बोलिए कितना होगा 0.06, अंडरस्टूड, 0.06। तो इसका क्या बोलेंगे, सेंसिटिविटी क्या है, हाई है, इसका सेंसिटिविटी क्या है, लो है। तो सेंसिटिविटी क्या होता है, सबसे पहला बात, सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर इज द, सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर इज द डिफ्लेक्शन ऑफ ए डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, मतलब क्या, लार्ज डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, लार्ज डिफ्लेक्शन हो फॉर स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस, फॉर स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस, थोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ज्यादा डिफ्लेक्शन हो, थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ा है ज्यादा डिफ्लेक्शन हो तो ज्यादा सेंसिटिव बोलते हैं इसको। थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ा है ज्यादा डिफ्लेक्शन हो गया है कि थोड़ा सा डिस्टेंस पे ज्यादा डिफ्लेक्शन दे रहा है, ऐसे बोल सकते हैं लोग। तो sensitivity of potentiometer is a large difflection ganometer for small potential difference of क्या, बैटरी जो यूज कर रहे हैं उसका स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस में ज्यादा अगर हम लोग को मिलेगा क्या, डिफ्लेक्शन, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा बढ़ाना ज्यादा मिलेगा। देखिए तो जिसका K2 का वैल्यू कम होता है वो ज्यादा, K का वैल्यू K1 कम है, K1 ज्यादा है, K2 कम है, K1 ज्यादा K2 कम है। पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में बात कर रहे हैं तो ये क्या होगा, मोर सेंसिटिव, क्लियर है, मोर सेंसिटिव होगा। एक सिंपल सा बात है, K निकालिए, जिसका K कम होगा वही ज्यादा सेंसिटिव होगा। क्यों, थोड़ा सा दूरी बढ़ाएं, पोटेंशियल सेम है कि नहीं, इसमें ज्यादा क्या मिल रहा है हम लोग को, एल पे देखिए V बाई एल, दोनों में V सेम है, एल पे डिपेंड करता है, एल ज्यादा रहेगा तो K कम हो जाएगा, क्लियर है, एल ज्यादा तो K कम, तो ये ज्यादा सेंसिटिव है और ये कम सेंसिटिव है, और सेंसिटिव मेजर करना तो V बाई एल, और उसको हम इंक्रीज कैसे, करंट को कम करके, करंट कम देंगे तो पोटेंशियल ज्यादा होगा तो सेंसिटिविटी भी कम हो जाएगा। एकदम सिंपल सा बात है, ये K1 और K2 दोनों का निकल, दो पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी अगर मेजर करना, एक्चुअली में कंपेयर करने का चीज है, दोनों का पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालिए, दोनों का पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालिए V बाई L1 से, दोनों का V बाई L2 से, जिसका K कम होगा, मतलब थोड़ा सा भी पोटेंशियल, थोड़ा सा भी दूरी बढ़ा रहे हैं, उसमें ज्यादा बढ़ा, देख लीजिए दूरी बढ़ा रहे हैं, है कि नहीं, और 200 कर दी, इसमें 100 है, तो कंपेयर करेंगे तो ये इसका क्या है, K कम है तो ज्यादा सेंसिटिव है, इसका K ज्यादा है तो कम सेंसिटिव है, ऐसे बोलते हैं। अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए। तो सेंसिटिविटी क्या है बता दिए, सेंसिटिविटी मतलब क्या होता है, एक लार्ज डिफ्लेक्शन मिले, थोड़ा सा भी क्या बढ़ाने से, थोड़ा सा ही पोटेंशियल बढ़ाने से अगर लार्ज डिफ्लेक्शन मिलता है तो ज्यादा सेंसिटिव, डिफ्लेक्शन ज्यादा मतलब दूरी ज्यादा होगा, है कि नहीं, उतना ही पोटेंशियल के लिए, तो ज्यादा सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर कहलाता है। इज दैट क्लियर, पूरा बात को नोट कर लिए, वीडियो को पहुंच करके मिटा रहे हैं।
तो अब देखिए, हम लोग पहले पढ़े थे वोल्ट मीटर, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, और पोटेंशियोमीटर, दोनों में दो मेजर डिफरेंस है। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मापता है और ये बैटरी का ईएमएफ। दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो दो मेजर डिफरेंस आ जाएगा। आप तीन भी लिख सकते हैं, एग्जाम में आता है। पोटेंशियोमीटर के बारे में सबको बता दिए, मीटर के बारे में सबको बता दिए। एक तरफ वोल्ट मीटर है और एक तरफ पोटेंशियोमीटर है। वोल्ट मीटर जो है वो डिफ्लेक्शन मेथड में काम करता है। डिफ्लेक्शन मेथड में मतलब क्या, 1 वोल्ट 2 वोल्ट, वोल्ट मीटर में क्या होता है, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट, जितना वोल्टेज होगा उतना आपको क्या कर देगा, वो पॉइंटर आपको शो करेगा हमेशा। पोटेंशियोमीटर जो है वो नल पॉइंट मेथड में काम करता है। मतलब क्या, नल पॉइंट मेथड मतलब क्या, नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन में काम करता है, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब क्या, गैल्वेनोमीटर इसमें क्या वैसे रह जाता है, इसमें गैल्वेनोमीटर की सहायता से, इसको बिना किसी के सहायता से किया जाता है। पहला बात तो ये था, लेकिन सबसे मेजर डिफरेंस ये डिफ्लेक्शन मेथड में काम करता है, ये नल पॉइंट मेथड में काम करता है। मतलब अगर पोटेंशियोमीटर है तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, है कि नहीं। इसमें क्या है, जिसे 2 वोल्ट है, अगर बैटरी का शक्ति 2 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट मिल रहा है, तो कांटा कहां पे अटक जाएगा, ऐसे करके बात 2 वोल्ट में अटक जाएगा। 3 है तो 3 वोल्ट में अटका हुआ रहेगा हमेशा। क्लियर है। इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा एनर्जी कंज्यूम होता है। मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर क्या, वोल्ट मीटर। और इसमें क्या होता है, नो या रिलेटिवली लो एनर्जी, क्योंकि इसमें तो नो डिफ्लेक्शन, यहाँ पे कांटा को घुमाने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा है। पॉइंटर ऐसे का ऐसे था, बस ऐसे हो गया, है ना, नल पॉइंट पे। पोटेंशियोमीटर बनाने के लिए बस नल पॉइंट करता है, तो कांटा को घुमाने में कोई एनर्जी यूज नहीं। इसमें क्या होता है कि हम लोग को कांटा को घुमाने में एनर्जी लगता है। एनर्जी, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर वोल्ट मीटर। इसमें क्या था, रिलेटिवली क्या, रिलेटिवली मतलब सापेक्षिक रूप से, रिलेटिवली लो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, या कोई भी लिखा नो एनर्जी। ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर मेजर करता है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर मेजर करता है, ऐसा बोल सकते हैं। और ये क्या बताता है, ईएमएफ ऑफ क्या बताता है, सेल बताता है। ये बहुत मेजर डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस बताता है कि नहीं। जैसे हम लोग कोई बैटरी यूज किए हैं, तो यहां पे और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस कौन बताएगा, वोल्ट मीटर। और बैटरी का जो ईएमएफ है वो कौन बताता है, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियल मीटर बैटरी का शक्ति बताता है, एक्चुअल बैटरी में जितना शक्ति है जिसके चलते लोग करंट फ्लो करेंगे, वो शक्ति ईएमएफ कौन बताता है, पोटेंशियोमीटर। और वोल्ट मीटर कोई कंडक्टर में हम लोग यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस कौन बताता है, वोल्ट मीटर। यही मेजर डिफरेंस है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। तो क्या क्या बता दिए, और सारा फार्मूला याद रहना चाहिए। किसके लिए, किसके लिए, पोटेंशियोमीटर और मीटर। जो जो फार्मूला यूज होगा, पोटेंशियोमीटर कौन कौन है, E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2। E निकालना तो क्या था यार, V बाई L इंटू क्या था, L1 चाहे X जो भी लिखे थे, है ना। ये पूरा दूरी L माने थे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, V था, तो V बाई L, और जिसमें नल पॉइंट सपोज L1 या X लिखे, तो अगर X लिखे हो तो V बाई L इंटू X। और उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस याद है, L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू क्या था, R था। L1 बाई L2 माइनस R था। तो ये पोटेंशियोमीटर में 3 फार्मूला हम लोग यूज किए थे। पोटेंशियोमीटर में क्या क्या निकाल सकते हैं हम लोग, ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या बता सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r निकाल सकते हैं बैटरी का। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, कैसे हम लोग बैटरी का ईएमएफ निकाल सकते हैं। तो ये सब टॉपिक हम लोग पढ़ा दिए आपको, एकदम फार्मूला याद रहने से न्यूमेरिकल भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा, नोट कर लीजिए। और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मापते हैं वो बता दिए। नोट कर लीजिए, क्लियर है। ये सब पोटेंशियोमीटर का फार्मूला है। और मीटर रेंज में क्या था, R बाई L इज इक्वल टू S बाई 100 माइनस L। या R निकालना है, S पता है, तो L बाई 100 माइनस L।
क्लियर है? और पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलेगा तो कैसे निकालते हैं? V/L। किसका? पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलेगा तो ये है। और सेंसिटिविटी क्या बताएं? स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस में ज्यादा डिफ्लेक्शन मिलेगा तो मोर सेंसिटिव बोलते हैं। सारा चीज बता दिए, नोट कर लीजिए। क्लियर है? तो बस एक क्लास और लगेगा, थोड़ा सा हीट के बारे में बताएंगे और एक टॉपिक है सन, तो एक दो वीडियो में चाहे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर खत्म हो जाएगा। नोट कर लीजिए, बिल्कुल समझ में आ गया। बार बार वीडियोस को देखिए, 1 से लेकर 23 वीडियो तक कोई देख लेगा तो एग्जाम में कोई डाउट नहीं रहेगा। उसी प्रकार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1 से 18 तक का वीडियो अपलोड है इन प्ले लिस्ट में, आप सारा को देख लीजिए तो बिल्कुल समझ में आएगा। पूरा बात नोट कर लीजिए।